अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। वो है टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज़। मैं इस लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज़ जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, वो क्या है और उसका क्या फ़ायदा है। मीन्स हम क्यों जो है टेलर सीरीज़ या मैक्लॉरिन सीरीज़ जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ मैं बताऊंगा कि जो टेलर या मैक्लॉरिन सीरीज़ है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज नहीं करती है, कुछ ख़ास कंडीशंस के तहत कन्वर्ज करती है। तो जिन कंडीशंस के तहत वो कन्वर्ज करती है या जिस डोमेन में ये कन्वर्ज करती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेलर सीरीज़ के फार्मूले से। टेलर सीरीज़ का जो फार्मूला है वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में मुख्तलिफ़ बुक्स में मौजूद है, तो मैं उसके कुछ फॉर्म्स यहाँ डिस्कस करूँगा कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस इसी तरह आगे जाएंगे तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 एक्स माइनस एक्स नॉट क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा एंड सो ऑन, ये आगे चलता जाएगा। इसी को अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन एफ का nth ऑर्डर डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, इसी को देख के देखें, यहाँ 2 था तो यहाँ n हो गया, यहाँ 2 फैक्टोरियल थे यहाँ n हो गया, और यहाँ पे भी 2 था तो यहाँ पे भी 2 हो गया। तो ये समीशन की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर मैं ये जो है टर्म एफ एन nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट एट एक्स नॉट डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, अगर इसको मैं ए एन कह दूँ तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम यूँ लिख सकते हैं ए एन, या ए एन पहले लिखते हैं बाद में लिखते मर्जी है, एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन इंटू ए एन। और इसको अगर जो है मैं एक्सपेंड करूँ तो ये आ जाता है ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू सो वन। और यहाँ जो ए आईज हैं या ए एन है वो इस फार्मूले के तहत हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका एक स्पेशल केस होता है, यहाँ याद रखिए कि ये जो एक्स नॉट है, एक्स नॉट को हम क्या कहते हैं, इसका फिक्स पॉइंट या इसका जो नॉन पॉइंट है या सेंटर है वो हम कहते हैं। और एक स्पेशल केस है जब एक्स नॉट ज़ीरो हो, यानी यहाँ पे अगर एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो रख लें तो वही टेलर सीरीज़ जो है वो मैक्लॉरिन सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो थी फार्मूला और उसकी जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स। असल चीज़ की तरफ आते हैं कि हम टेलर सीरीज़ पढ़ते क्यों हैं या टेलर सीरीज़ का फ़ायदा क्या है, टेलर सीरीज़ किस काम आती है। असल में जो टेलर सीरीज़ है वो फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन के काम आती है अराउंड अ नोन वैल्यू। कि मिसाल के तौर पे अगर हमें फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू पता है और उसके नेबरहुड में या उसके करीब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम टेलर सीरीज़ का सहारा लेंगे। उसको मैं एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज़ मुझे अंडर रूट 25 का पता है कि अंडर रूट 25 जो है वो 5 के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ अंडर रूट 25.1 और मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और मुझे जो स्क्वायर रूट है वैसे वो कैलकुलेट करना भी नहीं आता, तो मैं टेलर सीरीज़ की मदद से इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। उसके लिए आप देखें कि आपको 25 पे वैल्यू नोन है, ठीक है, और 25.1 पे आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब है मैं इसको एक्स नॉट ले सकता हूँ और इसको क्या ले सकता हूँ, एक्स खाली एक्स ले सकता हूँ या एक्स वन ले सकता हूँ, बाद में मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ये जो 25 सेंटर है, 25 सेंटर के करीब अगर मैं वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँ, यानी 25 से लेकर 25.9 तक और यहाँ पे 24.1 तक 24.5 तक कह लें, ठीक है, या 1 तक भी ठीक है। तो इन वैल्यूज़ के अंदर मुझे इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो मैं बजाय उसको स्क्वायर रूट से एक सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और उसमें ये होगा कि मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपल जो है उनको सिंपल कैलकुलेटर से या साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपल कैलकुलेटर से या सिंपल कैलकुलेशन से उनको सॉल्व कर सकता हूँ। अब ये तो क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल है, बहुत मुश्किल मुश्किल फंक्शंस भी होते हैं, उनको आप इजीली जो है टेलर सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसके लिए जो फंक्शन लूँगा वो y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है, क्योंकि मुझे किसी फंक्शन का किसी चीज़ का रूट निकालना है तो मैं फंक्शन को क्या रखूँगा, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। और
उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी टेलर सीरीज़ निकाल लूँगा अबाउट एक्स नॉट इक्वस टू 25, क्योंकि मुझे 25 पे इस फंक्शन की वैल्यू पता है, वो है 5 के इक्वल। अब मैं यहाँ से लेता हूँ कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए। अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो था एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस सो ऑन। ये जितना आप आगे जाते जाएंगे उतना जो है वो रिजल्ट्स एक्यूरेट आते जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ जस्ट समझा रहा हूँ तो मैं 2 टर्म्स तक जाता हूँ। हमारे पास देखें सबसे पहले क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स है। एफ प्राइम ऑफ एक्स जो आएगा वो आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ एक्स नॉट पे यानी 5 पे 25 पे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25, तो ये आ जाएगा 5। इसीलिए हमें जो फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट ऐसे पे चाहिए होती है जहाँ पे हम हमें वो वैल्यू नोन हो और हम इजीली उसको यूज़ कर सकें। इसी तरह एफ प्राइम में जब पुट करेंगे तो ये 1/2 अंडर रूट 25 आके ये 1/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट भी पता लग गया है और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट भी पता लग गया है। तो वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो अंडर रूट एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस एक्स माइनस 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ प्राइम जो है वो 1/10 था। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन था और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट अब नहीं रहा, बल्कि ये सिंपली जो है ये सॉल्व हो जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10। तो ये अंडर रूट जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अब मैंने अंडर रूट 25.1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये सिंपली यहाँ पे मैं एक्स की जगह रिप्लेस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 25.1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 10। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0.01, तो ये आ जाएगा 5.01। इसका मतलब है कि अंडर रूट 25.1 जो है वो हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया, वो कितना आता है 5.01। तो अब मैं ज़रा इसको कैलकुलेटर से कंफर्म करता हूँ कि कैलकुलेटर पे मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 25.1 और उसका मैं आंसर निकालता हूँ, तो वो मेरे पास आ जाता है 5.009। ठीक है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो इसके इक्वल है, 5.0099 है। तो ये इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये देखें ये आपके पास क्या आता है 5.01 के इक्वल। तो ये जितनी टर्म्स आप आगे जाते जाएंगे उतना ही आपको ये उतने डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट रिजल्ट देता जाएगा। तो अब आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इससे होता ये है कि हम एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को उसकी एक आसान सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना जो है वो आसान हो जाता है। हम एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू को जो है ना एक्चुअल फंक्शन में वैल्यू पुट नहीं करते, बल्कि उसकी सीरीज़ में जो है हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको बहुत जो है ना वो याद करने की है या आप समझने की है। देखें, अगर मैं लिखता हूँ कि अंडर रूट एक्स जो है वो है 5 प्लस एक्स माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10, और मैं यहाँ से फाइंड करना चाहता हूँ सपोज अंडर रूट 36.1। अब अंडर रूट 36.1 के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अंडर रूट 36.1 इज इक्वल टू 5 प्लस 36.1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 5 प्लस अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 36.1 माइनस 25, ये आ जाता है 111 डिवाइडेड बाई 10, और अगर मैं इसको और डिवाइड बाई 10 करूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 1.11। ठीक है, तो ये आ जाता है 1.11, तो ये आ जाता है तकरीबन 6.11। अब इसको अगर मैं वैसे 36.1 की वैल्यू निकालूं रूट में, तो अंडर रूट 36.1 जो है वो मेरे पास कितना आता है
6.008, ठीक है। वैसे जो √36.1 है वो कितना आता है 6.008। अब देखें इन दोनों में जो है ना, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा एरर है, और उस एरर की एक वजह है। उस एरर की वजह यह है कि अब मैं जिस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ वो सेंटर से बहुत दूर है। देखिए हमने सेंटर क्या लिया था, ये अप्रॉक्सीमेशन जब हमने बनाई थी तो ये 25 के अराउंड बनाई थी। अब 36.1 जो है वो 25 से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर यही सीरीज़ मैंने 36 के सेंटर लेके बनाई होती तो फिर ये जो एरर है ये बहुत ज़्यादा कम होता। तो होता ये है कि इसमें कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। पहले मैं उन स्पेशल नंबर्स को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का आइडिया बताता हूँ कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो हम कैसे देखते हैं। अब याद रखिएगा कि वो नंबर्स जो -1 और 1 के दरमियान होते हैं, ठीक है, -1 और 1 के दरमियान, इन नंबर्स का एक ख़ास बिहेवियर होता है और ये बिहेवियर बाकी तमाम नंबर से हट के होता है। अगर मैं इसको और नैरो डाउन कर लूँ, यहाँ पे 0 भी लिख दूँ, तो इसका मतलब है कि सिर्फ वो नंबर जो 0 से लेकर 1 तक है। अब 0 से 1 तक कौन से नंबर हैं, 0.5 है, 0.005 है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। इन नंबर्स की कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो दूसरे नंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर 5 का स्क्वायर लें तो आंसर कितना आता है 25। यानी आम नंबरों का अगर हम स्क्वायर लें, क्यूब लें, तो वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। लेकिन इन नंबरों की ख़ास बात यह है कि अगर मैं 0.5 का स्क्वायर लूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है 0.25। यानी आम नंबरों का स्क्वायर लें तो वो वैल्यू बड़ी हो जाती है, इनका स्क्वायर लें तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है। इसी तरह अगर किसी आम नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो छोटा हो जाता है। देखें ये हमारे पास ये 25 का स्क्वायर रूट लें तो ये 5 हो जाएगा, यानी 25 का रूट जो है उसको छोटा करके 5 बना देता है। लेकिन अगर आप जो है 0.25 का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो 0.25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 जो है वो इक्वल हो जाता है हमारे पास 0.5 के, और 0.25 छोटी वैल्यू है और 0.5 बड़ी वैल्यू है। तो ये जो नंबर 0 और 1 के दरमियान होते हैं, इनकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनको बड़ा ख़ास बनाती हैं। यानी स्क्वायर लें तो ये छोटे हो जाते हैं, क्यूब लें और छोटे हो जाते हैं, उसके बाद पावर 4 लें तो और छोटे हो जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम ये सीरीज़ लिख रहे होते हैं f(x) = a0 प्लस a1 x माइनस x0 प्लस a2 x माइनस x0 स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगर ये x और x0 का जो गैप है इसको मैं <1 रख लूँ, इसी तरीके से जिस तरह से यहाँ कोई नंबर था जो 0 और 1 के दरमियान था, तो जैसे जैसे मैं इसकी पावर लेता जाऊँगा, ठीक है, अगर मैं उसकी पावर 2 लेता हूँ तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, क्यूब लेता हूँ तो और छोटी होती जाएगी, पावर 4 लेता हूँ तो और वैल्यू छोटी होती जाएगी। यानी मैं जितना जितना आगे जाता जाऊँगा वैल्यूज़ निग्लिजिबल होती जाएंगी। तो इसीलिए हम इस सीरीज़ को क्या करते हैं, कुछ टर्म्स तक लिख के आगे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा ये जो नंबर है यानी जिसकी पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो इस रीजन के अंदर हो। अगर इस रीजन से वो आउटसाइड होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं x माइनस x0 का गैप जो है वो बड़ा ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे 2 ले लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और फिर उसका क्यूब 8, फिर उसकी पावर 4 और बड़ी होती जाएगी, पावर 5 और बड़ी होती जाएगी। करते 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 ये टर्म्स इतनी बड़ी होती जाएंगी कि मैं उनका सम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकता और ना ही उन्हें निगलेक्ट कर सकता हूँ। उस केस में हम कहते हैं कि ये जो टेलर सीरीज़ है ये क्या कर गई है, डाइवर्ज कर गई है। तो ये जो रीजन होता है जिसके अंदर टेलर सीरीज़ कन्वर्ज करती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 0 से लेकर 1 तक जो है हो सकता है। और अगर जनरली बात करें तो कोई एक ऐसा नंबर r ले लें, ठीक है, तो x माइनस x0 जो है वो अगर r से लेस हो, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो हमने जो अभी क्वेश्चन किया था, आपने देखा था कि जब हमने
25 को सेंटर रखा था, तो अगर मैं x माइनस 25 करता हूँ तो इसको क्या होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। अगर ये 1 से लेस है, ठीक है, तो फिर हमारे पास सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो अब जो हमने 36.1 निकाला था, अगर 36.1 का मैं सेंटर रखता हूँ 25, तो ये 36.1 माइनस 25 आ जाएगा। तो 36.1 माइनस 25 जो है वो मेरे पास तकरीबन आ जाता है 11.1। तो ये बहुत बड़ा रेडियस है। इसकी जितनी मैं पावर्स लेता जाऊंगा, आगे जितनी पावर्स मैं लेता जाऊंगा, ये उतना ही आंसर जो है वो डाइवर्ज करता जाएगा। और हो सकता है कि इस सीरीज से अगर मैं कैलकुलेट करूं 5-6 टर्म्स, तो मेरे पास जो √36.1 है उसका आंसर ऐसा आ जाए कि मिसाल के तौर पे वो 2000 या 3000 को भी एक्सीड कर जाए। तो ये हमें ख्याल रखना है कि ये जितनी सीरीज़ हैं ये तभी कन्वर्ज करती हैं जब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को वायलेट ना करें। अब मैं कुछ मशहूर जो है सीरीज़ हैं वो लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे साइन ऑफ एक्स है, तो साइन ऑफ एक्स की जो हमारे पास सीरीज़ आती है वो आती है हमारे पास जी एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर माइनस एक्स 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब ये कैसे आती है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या साइन ऑफ एक्स है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा। इसी तरह एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स जो है वो फिर माइनस कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये आगे चलते जाएंगे। एफ 4 प्राइम निकालें तो हमारे पास माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, बल्कि प्लस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब मैं जब इसमें ज़ीरो पुट करूँगा, क्योंकि मैं इसका सेंटर ज़ीरो रख रहा हूँ, ठीक है, ये मैक्लॉरेन सीरीज़ है। अगर पावर हो एक्स माइनस एक्स नॉट की तो इसका मतलब है एक्स नॉट सेंटर है, और अगर पावर सिर्फ एक्स की हो तो इसका मतलब है ज़ीरो सेंटर है। तो यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो कैलकुलेट करें तो वो साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह फिर एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो कैलकुलेट करें 1 हो जाता है। इसी तरह ये भी ज़ीरो हो जाता है। और यहाँ पे अगर देखें ये हमारे पास क्या आता है एफ ट्रिपल प्राइम, तो ये -1 आ जाता है। तो जब ये वैल्यूज़ उठा के हम सीरीज़ में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पहले ज़ीरो आता है, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट के बजाय एक्स पावर 1 हो जाएगा और साथ एफ प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। एफ प्राइम की वैल्यू 1 है तो सिंपल एक्स आ जाएगा। इसी तरह क्यूब वाली वैल्यू में ये पुट करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, क्यूब वाली रह जाएगी, 4 वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, 5 वाली रह जाएगी। तो ये सीरीज़ हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो ये सीरीज़ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप एक्सरसाइज के तौर पे देखें ये सीरीज़ इसकी इक्वल आती है या नहीं आती है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मैंने फाइंड करना है ई पावर 0.1, ठीक है, ई पावर 0.1 अगर मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मैं ई पावर 0.1 फाइंड आउट नहीं कर सकता, लेकिन मैं बड़ी आसानी के साथ ज़ीरो को सेंटर बना के, ई पावर 0 मुझे पता है वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, तो मैं ज़ीरो को सेंटर बना के ई पावर एक्स की सीरीज़ जो है फाइंड आउट कर सकता हूँ, और फिर वहाँ पर एक्स की जगह 0.1 रख के मैं इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ। तो मैं वो करता हूँ ताकि आपको सीरीज़ बनानी भी आ जाए और उससे अप्रॉक्सीमेशन भी आ जाए। एफ ऑफ एक्स सपोज हमारे पास है ई पावर एक्स और एक्स नॉट है हमारे पास 0, और बाद में हम एक्स की वैल्यू पुट करना चाहते हैं 0.1। अब इनका गैप अगर देखें तो वो 0.1 है जो कन्वर्जेंस रीजन के अंदर आता है, क्योंकि 0 से 1 तक जो वैल्यूज़ हैं वो कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास पता है हमें कि एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, वो है एफ ऑफ 0, क्योंकि अब हम सेंटर 0 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट होता है तो एक्स सिर्फ एक्स रह जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स 0, और आगे सिंपली मैं यूँ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये इतनी टर्म्स काफ़ी होंगी इतनी एक्यूरेसी के लिए। अब यहाँ पे मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स जो है वो ई पावर एक्स है तो ये ई पावर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह जब मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालूंगा तो वो आ जाएगा ई पावर एक्स ही आ जाएगा, फिर ई पावर 0 वो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स है
वो भी क्या आएगा, ई पावर एक्स, और वो भी क्या हो जाएगा, ई पावर 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई पावर एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह आप आगे जाते तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल हो जाता, आगे जाते तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आसानी से जो है यहाँ कर सकता हूँ कि ये ई पावर 0.1 जो है ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब मुझे इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1 प्लस, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 0.1 का जो स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, तो ये मेरे पास आ जाता है 1/200, यानी ये आ जाता है मेरे पास 0.005। तो ये आ जाता है 1.105। इसका मतलब है कि ई पावर 0.1 जो है वो कितना आना चाहिए, वो 1.105 आएगा। अब मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। शिफ्ट के साथ मैं नेचुरल लॉक को प्रेस करता हूँ, तो सॉरी शिफ्ट के साथ नेचुरल लॉक, तो ये ई आ जाएगा, 0.1 लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.105, और आप देखिए हमने भी यहाँ पे भी क्या कैलकुलेट किया है, 1.105। अब यहाँ पर हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया था। तो इसी तरीके से हम कॉस की भी सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं, साइन की सीरीज़ भी फाइंड कर सकते हैं, और बाकी कुछ फंक्शंस हैं जिनकी सीरीज़ जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ सीरीज़ जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो आपको आगे जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी, स्पेशली जब आप लॉरेंट सीरीज़ या इस तरह के टॉपिक्स करते हैं तो आपको ये जो सीरीज़ हैं वो ज़रूरत पड़ती हैं। हमारे पास साइन ऑफ जी की सीरीज़ जो है वो क्या होती है, जी माइनस जी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस Z5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस Z7 ओवर 7 फैक्टोरियल। इसी तरह कॉज ऑफ Z की जो सीरीज़ होती है वो आती है 1 माइनस जी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस जी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस Z6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, सो ऑन। इसी तरह ई पावर जी की जो सीरीज़ आती है वो आती है Z1 प्लस Z प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस Z4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब देखें, इनको याद रखने का तरीका ये है कि साइन में जो है पावर 8 आती हैं और ये साइंस जो होते हैं वो अल्टरनेट करते हैं। और देखें जो z की पावर 0 है वो इसमें शामिल नहीं है, 1 शामिल है, 3 शामिल है, 5 शामिल है, 7 शामिल है, 9 शामिल होगी, इस तरह से। कॉज में इसके उल्टा होता है, कॉज में साइन उसी तरह अल्टरनेट करते हैं लेकिन पावर इवन होती है। जी की पावर 0 शामिल है, जी की पावर 2 शामिल है, 4 शामिल है, 6 शामिल है, ये सारे शामिल हैं। ई पावर जी में ये होता है कि सारी पावर शामिल होती हैं लेकिन साइन जो है वो चेंज नहीं होते। आप देखें ये ई की सीरीज़ है, तो इन सीरीज़ को जो है आप अपने माइंड में रखिएगा, ये इंशाल्लाह ताला फिर जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उनमें आपके काम आएंगी। इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियो है उसमें दूसरे टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।